ये भैया भैया भटिंडा से आई है मेरे पास इसी साल। अच्छा जी। हाँ, बड़ी कबूतरी है। ताकि हाँ, कबूतरी। ताकी कबूतरी है। जोड़ों में एक आंख का तिल कटा हुआ है, एक आंख इसकी काली है। हमारे मित्र ने दी थी, मुजफ्फरनगर से आई थी मेरे पास ये। भैया एक कबूतर तो है पुन्नू वालों में से। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, कबूतर हमारे पास मुजफ्फरनगर से आया हुआ, हमारे और गुरुदेव वालों में से है। तो नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं सीकरी खुर्द मोदी नगर में मोहित भाई के पास। तो कैसे हैं मोहित भाई आप? बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी। तो मोहित भाई, आज आपके कबूतरों का भी शौक करेंगे हम, और बताना आप आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मोहित भाई, पहला सवाल आपसे ये है कि आप कबूतरबाजी में आपको आए हुए कितना समय हो गया है लगभग? भाई जी, मैं यहाँ से हूँ नहीं, रहने वाला मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा जी। मुजफ्फरनगर के गांव से। और मैं बचपन से कबूतर पालता हूँ। करीब 6 या 7 साल का था, तब से बचपन से पालता बचपन हूँ। से हाँ ही जी, शौक है बचपन से आपको? शौक है। जब गांव में देसी कबूतर पालते थे तभी से शौक है। जब शर्तें उड़ती थी? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद मैं अभी कोई 8 साल 7 साल पहले यहाँ पे आया मोदी नगर में, सीकरी के पास इस कॉलोनी में आकर रहे हैं। जी। तब से मुझे यहाँ पे पंजाबियों का शौक लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी पंजाबी पालते हैं। लगभग कितना समय हो गया यहाँ पे आए यहाँ हुए पे आए आपको? हो गया है मुझे करीब 7 से 8 साल। अच्छा अच्छा। हाँ, 8 साल के करीब हो गया है। हम्म। और यहीं पे आके मुझे पंजाबियों का शौक लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हमारे मित्र 2 4 यहाँ कबूतर पालते थे, मैं उनके पास देखता था। मैं देसी रखता था, वे पंजाबी रखते थे, तो उनको देख हम देख मैंने फिर पंजाबी शुरू कर दी। तो आपके गुरु वगैरह भी हैं कोई, या फिर? हाँ जी, हाँ जी, गुरु है हमारे। अपने गुरु हाँ, जी का नाम बता हमारे दो। गुरु है, यहीं से सीकरी से है ये, बिट्टू गोस्वामी। बिट्टू गोस्वामी हाँ जी जी, हाँ जी, आपके गुरु जी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी कोई ऐसी बाजी जिसमें बहुत बड़ी जो बाजी हुई हो, जो आपने जीती हो, कोई उस बाजी का बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरा भैया एक वो है, मेरी यहाँ पे जब से रह रहा हूँ, 8 7 साल से रह रहा हूँ। अच्छा जी। मेरा किसी से भी आज तक कोई मन मुटाव नहीं है। हम्म। अगर सामने वाला कोई रखता है जी। तो वो रखो जाओ। मेरा किसी से आज तक ना तो किसी से बाजी का वो है, ना किसी से कोई छेड़ है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा, ना किसी का कबूतर पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं होना भी है। नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, कुछ नहीं है, बस इतना है, उड़ाने का ये है। कबूतर आप देखोगे, शौक करोगे, हम्म। उड़ाने का ये है। किसी मेरे दोस्त का या मेरे गुरु का, किसी का, जैसे भी किसी की बाजी लगेगी, उसमें मेरा कबूतर चला जाएगा, जाके उड़ जाएगा। अच्छा उड़ाने के लिए मैं अपने दोस्तों को, जहां मेरा गुरु बोलेगा वहां उड़ाने के लिए मैं कबूतर देता हूँ। अच्छा, आप दे देते हैं हाँ, भाईचारे लेकिन में? अब हाँ, भाईचारे में कबूतर देता हूँ मैं। हम्म। वो वहां से भग जाओ या रुक जाओ, वो देखो पक्षी है, कोई बिल्कुल ऐसा जी, भरोसा बिल्कुल। नहीं कि पतंग तो है नहीं बांध दी हमने। हम्म। वहां पे रुकता है ठीक, नहीं रुकता है जब ठीक। बाकी मैं यार दोस्तों को आपस में मना नहीं करता हूँ कबूतर को। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप सेल परचेज भी करते हैं कबूतर वगैरह? नहीं, सेल कम, बहुत कम है। क्योंकि अच्छा। मेरे ज्यादातर कबूतर दोस्तों में ही चले जावे। जैसे बच्चे निकले, हम्म। 20 बच्चे निकले, 20 बच्चे में मान के चलो 10 बच्चे दोस्तों में ही चले जाएंगे उड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ कबूतर मैं मुजफ्फरनगर भी भेजता हूँ अपने दोस्तों के पास। तो ये बताइए कि इस जो सीजन अभी गया है पिछली बार, इसमें आपका रिकॉर्ड क्या रहा आपकी बार? इसमें रिकॉर्ड क्या जी, इस बार तो बीमारी बहुत आई। अच्छा। इस हाँ, बार जो सभी के हमारे, लगभग। हाँ, हमारा जो क्षेत्र है ना यहाँ, हम्म। यहाँ पे कोई कबूतरबाज का खन्ना ऐसा बचा होगा जिसमें बीमारी नहीं आई। अच्छा। और मेरे सही अप्रैल में बीमारी आ गई थी, अच्छा। यानी कि मई से 1 महीना पहले। हम्म। और मेरे 40 42 कबूतर मरे हैं। एक आम कबूतरबाज इतने कबूतर रखता है, बिल्कुल जी। 50 से 60 बस। इतने की खुराक कर हाँ, पाता है इतने वो। की। उसमें 40 42 कबूतर उड़ने वाले मर गए। तो बाकी जो थे एक दो कबूतर वो उड़ाए छोड़ दे। एक कबूतरी निडोरी छोड़ दी थी मैंने टूर्नामेंट में, अच्छा। दिखाऊंगा वो यहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहां पे वो 21,000 रुपये ऊपर से बढ़े हुए थे, उसने वे उठाए थे। अच्छा। लड़ा तो मार नहीं पाई थी, 2 कबूतर रह गए थे, लेकिन परों से भी खराब हो रही थी, 1 महीना उड़ते हुए हो लिया था। एक कबूतरी उसके बाद मैंने मवाने के पास कोहड़ गांव पड़ता है, वहां छोड़ दी थी। अच्छा। वहां पे उसका उतार नहीं हुआ था कबूतरी का, उड़ती रह गई थी रात को। रात को फिर गांव में पड़ता है मवाने, जैसे संदन, वो कोल गांव में छोड़ दी थी, उसकी लगा हुआ गांव पड़ता है संदन। वो अच्छा। संदन में पकड़ी गई थी रात के टाइम। मैं मिली उसे नहीं? ना मैं लेके नहीं आया था, मैं आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाकी 8 9 बाजी हमारे गुरु की लगी हुई थी। अच्छा जी। उसमें जो 7 8 बाजी लगी हुई थी, वे मतलब प्यार मोहब्बत से उड़ी हुई, इनकी आपस में लगी हुई थी। हमने तो मना करी थी कि भाई आपस में बाजी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इनकी किसी बात को लेकर लगी हुई थी। और हम अपने गुरु के साथ रहे, 3 थे हम। उसमें 2 बाजी जो घर की थी वो हम, हमारे गुरु घटके थे, मतलब हम ही मानो हम घटके थे। हाँ हाँ। और बाकी जो बाहर की बाजी थी, वो बाहर की सारी बाजी हम जीतते हैं। अच्छा। 5 6 बाजी बाहर की थी, वो सारी जीतते हैं। एक घर की फील्ड लगी, वो घर की भी जीतते थे। तो आने वाले समय जो अब अक्टूबर नवंबर ये जो आ रहा, तो इसमें भी आपकी बाजियां हैं या नहीं? नहीं नहीं, हम बस मई जून 2 महीने। अच्छा, आपका 2 महीने का 2 खेल महीने होता है, का, मई जून। बस बस बस। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो ये समय चल रहा है, इसमें कबूतर की आंख बहुत आ रही है सबके खुद हाँ जी, हाँ जी, ज्यादातर। तो उसका इलाज बताओ कुछ। इसका इलाज देखो जी, सब जितनों से पूछोगे सबका अलग अलग है। कुछ लेकिन देसी नुस्खा हाँ, हो कुछ कुछ? देसी नहीं, देसी भी नहीं भाई। जैसे आई ड्रॉप आती है,
अच्छा या जी, तो एक आई ड्रॉप आती है सिप्लोक्स डी के नाम से, अच्छा जी। या तो आप वो डाल सकते हो। हम्म। उसमें एक ज्यादा करो, एक कैप्सूल आता है टेरामाइसिन के नाम से। अच्छा जी। टेरामाइसिन भी दो तरह का आता है, एक पीले कलर का कैप्सूल आता है। आप आई ड्रॉप सिप्लोक्स डी ला के उसमें वो टेरामाइसिन का पूरा कैप्सूल खोल लो, अच्छा जी। और खोलने के बाद में उसे किसी दूसरी ड्रॉप में कर लो, क्योंकि वो जो आई ड्रॉप आएगी उसमें वो उस काबिल नहीं होती कि उसे हम खोल सके। हम्म। तो दूसरी ड्रॉप में करके उसे मिक्स करके हम्म। और कबूतर के हल्की हल्की 2 दिन 3 दिन छुआए तो उससे आराम मिलेगा। अगर उससे भी नहीं आराम मिल रहा तो फिर खाने की दवाई बताएंगे। जो डिवार्मिंग करने का सही समय होता है वो और बताइए। जैसे अब ये लगभग अब सितंबर अक्टूबर का समय चल रहा है, जो खिलाड़ी हैं डिवार्मिंग किस समय कर सकते हैं कबूतरों की अपनी, उनका सही समय बताइए जो अगली उड़ान के लिए वे तैयार हो जाएं, और कब से कब तक करनी चाहिए। देखो, पुराने कबूतर तो कोई उड़ाता ही नहीं है जो जोड़ों वाले हैं, बच्चे तो निकल रहे हैं। जोड़ोबाजी के लिए। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ ने बच्चे, कुछ लोग बच्चे निकलवा चुके, कुछ ने निकलवा लिए, लेकिन जिनके बीमारी आ चुकी थी, इस बार बीमारी बहुत आई, बहुत तो ज्यादा आपके बारे उनके में पास बताइए। बच्चे नहीं निकले। और ये जो मौसम चल रहा था, ये कच्चा मौसम है, इसमें वजह से बच्चे निकलवा भी दिए तो उनके फुंसी एलर्जी टाइप हो जाना, आंख आ जाना, जुकाम, तो बस सड़ा नहीं रहे बच्चों में, मरते रहते हैं। तो इससे बेहतर जो अपना सोचना है, अपना तो सोचना है, अब अपने जोड़ लगाए हमने, अब जोड़ लगाए, अब अंडे रखने शुरू करे कबूतरों ने। जो बच्चे अब निकलेंगे उसमें चाहे कुछ बच्चे कम निकले, हम तो इन बच्चों को अक्टूबर नवंबर तक निकलवाऊंगा, 2-2.5 महीने बच्चे निकलवाऊंगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर के बाद जोड़ हटा के अलग अलग करके छोड़ दूंगा, और जो बच्चे निकले उन्हीं को तैयार करूंगा, क्योंकि फिर भी इनके उखेड़ मारनी पड़ती है भाई। जो कलियों से रह गया उसको भी उखेड़ मारनी पड़ेगी, जो कबूतर दूसरी झाड़ में चल गया, पट्ठा हमारा जो पुराना है, उसको भी उखेड़ करके परंत करना पड़ेगा, तो फिर भी उखेड़ लगती है, फिर भी उखेड़ करनी पड़ती है। तो सबसे बेहतर ये है अपना नवंबर तक बच्चे निकलवाओ, और उसके बाद में बंद कर दो, जोड़ फाड़ दो, क्योंकि सर्दी ज्यादा होने लगती है। आजकल बच्चों के जो फोक्स ज्यादा हो रहे हैं, कुछ उसका इलाज बता दीजिए आप। बच्चों के पैरों में बहुत ज्यादा फोक्स आ रहे हैं इस समय, मतलब जो ये फुंसी फोड़े। हाँ जी। हाँ, देखो फुंसी का तो 100 तरह का इलाज है, सबका अपना अपना अलग अलग वो है। सबसे आज के बेस्ट टाइम वाला में, बता दो आज के आप। टाइम में सभी जानते हैं, हमारे हुई हमने कुछ नहीं करा, सबसे बेस्ट देखो जो मैं, मतलब यूं तो बताने को जितनों से पूछोगे सब अच्छा ही बता देंगे, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना, वो लगता है सरसों का तेल। सरसों का तेल एक घर का बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे नहीं कोई दुकान देसी का बता नुस्खा। दिया हाँ जी कि वो ले आओ वो ले आओ, आजमा के देखो, मैं तो ऐसी चीज बता रहा हूँ। सरसों का तेल ले, फुंसी हुई वही है, एक रुई ले, रुई बेकर सारे उस पे सरसों का तेल लगा दो, ज्यादा नहीं, बस 3 दिन में एक बार, यानी कि तीसरे दिन, और 2-3 बार लगा दो, वो सारी फुंसी पीली पड़ेगी, सूख जाएगी और सारी झड़ जाएगी। मोहित भाई कबूतर दिखा दीजिए, पीलो का क्या है रिकॉर्ड आपका। देखो, ये तो कलर ऐसा है, इसे ज्यादातर सभी जानते हैं जी और आजकल ये कलर बहुत फेमस हो रहा है, तो सुंदर लगता है जी। इस पे, मतलब ये सेल के मामले में भी बहुत महंगे है। गरम बहुत है। हाँ, और लेकिन ये मुझे लाल पेलो का शौक नहीं है। अच्छा मैंने ये एक ला रखी है मादीन, अच्छा। हाँ जोड़ों में डाल रखी है, एक मेरे दोस्त है उनके पास से आई थी, ये 47 वालों में से है। अच्छा 47 हाँ जी, ये नस्ल में है, इसी वजह से मैंने ला के डाल रखी, नहीं तो मुझे कोई इतना लाल पेलो का इतना शौक नहीं है। मैं लाल पेला जो कबूतर रखता हूँ वो नस्ल का मिलेगा मेरे पास। जी। तो इसकी क्या लिमिट है उड़ने की जी? देखो, ये बाहर छुट्टी हुई है पिछले साल। अच्छा जी। हाँ, टूर्नामेंट में फर्स्ट रही थी। अच्छा मैं 18 रखा है। हाँ, इसका भाई था वो भी छूटा हुआ है, अभोपुर गांव पड़ता है यहीं पड़ोस में। हाँ हाँ। अभोपुर गांव में इसके भाई ने भी अब से 1-1.5 साल पहले टूर्नामेंट उठाया था। अच्छा वो मतलब। रात को रह गया था, हाँ वहां पे उसे लड़ाने की कोशिश करी थी, शायद मिल गया था फिर वो कबूतर जहां से मेरे पास आई थी। अच्छा हाँ तो इसने आपके पास एक मैच 18 रखा। हाँ हाँ, ये उड़ी हुई है। कौन से गांव में जी? ये सिंहकरी से आई हुई है, हमारे भाई है एक, अच्छा जी। उन्होंने पहले उड़ा रखी है। अच्छा जी। हाँ हाँ, बहुत शानदार, अब मेरे पास ये जोड़ों में है फिलहाल। बहुत बढ़िया। ये कबूतर करीब 5 साल से है जी मेरे पास, 5-6 साल से। जी। हाँ, और ये पैरमोच कबूतर है। अच्छा जी। हाँ, ये 1000 वर्डों में से है कबूतर। क्या रिकॉर्ड है जी इसका? इसका बच्चा गांव भी नहीं काटता, और उड़ान तो ये मान लो अगर थोड़ी सी भी तेज मादीन इससे लगा दी तो बच्चा घर पे भी ताड़ नहीं करता इसका। अच्छा हाँ जी, रात रह जाता है। मैंने पहले इसके बच्चे उड़ाए, थोड़ी तेज मादीन लगा दी तो इसका बच्चा रात रह जाता है। 14 पर इसके पूंछ में है। मैक्सिमम क्या घंटे की उड़ान है इसके बच्चों की? ये मान लो आप हिलाने में 3-4 बजे तक इसके बच्चे मतलब हिलने में चालू हो जाता है। अच्छा हाँ जी हाँ, बहुत शानदार। इसकी जैसी इसकी आंख है, ये आंख आपको 1 लाख कबूतरों में नहीं मिलेगी जिस तरह की इसकी आंख है। सफेद आंख के और भी बहुत, मतलब ज्यादातर सफेद आंख के मेरे पास भी है, लेकिन ऐसी आंख नहीं मिलती। ये आपके यहाँ का फेमस कबूतर? हाँ जी, सफेद आंख को में मेरा सबसे अच्छा कबूतर है।
ये कबूतर बहुत कम देखने को कबूतर मिलेंगे। कबूतरी है। ये नरी है, पट्टा ही है। हाँ जी मोहित भाई, इस कबूतर के बारे में बताइए। तक्का ये भैया अभी 4 दिन पहले मैं पंजाब से लेके आया हूँ। अच्छा जी। आपने सुना होगा, पंजाब के है सोनी सरपंच जी चिचराड़ी वाले, अच्छा उनके यहाँ से पट्ठा आया है। हमारा मेल जोल है उनके पास, उनके यहीं से लेके आते हैं हम कबूतर, उन्हीं के यहाँ से आया है। और भी आया है इसके साथ में, दिखाता हूँ मैं आपको। नया ही पट्ठा है। हाँ जी बिल्कुल नवा पट्ठा है, मैं पिंजरा ला रहा हूँ उसमें छोड़ते रहिए आप। अच्छा जी। इसके पंजे देख सकते हैं आप। ये तो बिल्कुल नवा पट्ठा है, इसी साल का। बहुत शानदार इसमें ऐसा खड़ान वगैरह भी दिखती रहे कबूतर। ये इसकी दुम है, देख सकते हैं आप। एक पत्ता जो बोलते हैं ना, एक पत्ते के ऊपर सारे पत्ते, वो दुम है इसकी। ये बहुत शानदार। जाल में डाल देखने को मिलती है। बहुत तगड़ा। ये कबूतर भी हमारे मित्र से ही आया हुआ इसी बार, अभी कोई 1 महीना पहले। अच्छा और इसी सीजन की इसकी 3 से 4 बाजी जीतता हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। ये उड़ाने के लिए मेरे पास आया, मुझे भी ये उड़ाना ही है। हाथ में जो मुझे लग सीजन रहा आ है रहा आप है, पकड़ते नहीं हो कबूतर को। मैं कम पकड़ता हूँ और मैं कभी पर नहीं काटता कबूतरों के। ये बहुत ये अच्छी अपने बात आप ही जैसे भी चल रहा है, मैं कभी पर नहीं काटता। कैच कबूतर मेरे हुड्डे में कोई नहीं मिलेगा। है। ये पंजे देख सकते हैं आप इसके, सुरख जामनी पंजे हैं बिल्कुल। कहीं मैच वैच उठा रखा है? मैच में नहीं छोड़ पाए, ये ऐसा था, एक मैच के लिए तैयार किया था बाजियों के बाद, अच्छा लेकिन इसने 3-3 4-4 पर एकदम डाल दिए। ये 2-2 3-3 पर एकदम डाल दिए थे, ये जो पर आए ना, हाँ जी, तो हाँ जी। उसकी वजह से रोकना पड़ेगा कबूतर। फिर मौसम बदलने मौसम भी लगा। गड़बड़ी हाँ जी हो हाँ जी। गया। बहुत बढ़िया। तो इस बार मैं उड़ाऊंगा इस कबूतर को। इस बार तैयार हाँ जी, करोगे? इसका घर का भी 40 से कम में तार नहीं करता ये कबूतर घर। अच्छा जी। जो देखा हमने वहां, जो उन्होंने उड़ा रखा है, अगर 38-39 का टेम्परेचर है तो इसका उतार नहीं हो पाता। कहाँ से लाए थे आप इसे? ये मुजफ्फरनगर से आया हुआ है जी। अच्छा, लगभग उम्र कितनी होगी इसकी नहीं, ये तो पट्टा ही है नवा। अच्छा, नया हाँ, पिछले साल का है, दूसरा हो जाएगा इस बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी मोहित भाई, इस कबूतर का और बताओ। हाँ कौन जी, सी नस्लों में का ये कबूतर है? नस्लों में से है जी, प्योर तो है नहीं, लेकिन गुरुदेव वालों के मेल का है। अच्छा जी। गुरुदेव वाले और राजन वालों के मेल का है ये भी उन्हीं के यहीं से आया है, पंजाब से ही। अच्छा, ये भी पंजाब हाँ से जी हाँ जी, कबूतर इसी के साथ में आया है। तो इन्हें उड़ाने के लिए ये लाए उड़ाने हैं? के लिए आया है मेरे पास, इस बार उड़ेंगे। बहुत मोहित भाई, शानदार। नस्ल कैसे बनती है? बस हम तो फिलहाल लगे हुए हैं जी, हर साल बीमारी आ रही है, ये इकट्ठा पंजे कर रहे हैं। देख इस सकते हैं बार फिर लग रहे हैं, क्योंकि सीजन से पहले मर चुके कबूतर, कोशिश कर रहे हैं फिर ठीक बना। जी मोहित भाई, इस कबूतर के बारे में बताओ। ये पट्टी है, मादीन है। अच्छा, ये मादीन है। हाँ जी, ये भी इन्हीं कबूतरों के साथ वहीं से आई है। और नस्ल है इसकी, ये एक नस्ल बोलती है पीर कोटी वाले मकोए। अच्छा, पीर कोटी हाँ जी, ये वाले पीर कोटी वालों की प्योर मिक्स है। अच्छा, मिक्स हाँ, मिक्स में है। मिराब वाले भी होते हैं? हाँ हाँ, ये पीर कोटी वाले हैं। अच्छा, ये पीर हाँ जी हाँ जी, पीर कोटी वाले हैं। ये ये भी उड़ी भी है क्या? हाँ जी, उड़ी हुई है, इस साल की उड़ी हुई है, कलर वहीं का है उड़ान का। अच्छा ये वहीं से आई है, उन्हीं के पास से। अच्छा जी, हाँ बहुत जी, हाँ। बढ़िया। इसके पंजे हैं, आप देख सकते हैं। पाँव मोच बहुत शानदार ये है जी पट्ठा। है। अच्छा और ये सीजन से बाद में अभी निकला था, शायद 4-4 5-5 कल ही हुआ होगा। जी। और ये हिला के, मैंने मौसम है नहीं तो हिला के 5-4 घंटे उड़ा के रोक दिया। अच्छा, हाँ, कितने ये घंटे की परवाह है? ये मिराब वालों में से है। अच्छा, मिराब वाला। हाँ जी, है ये मिराब वालों में से। बाप जो है इसका, वो मिराब वाला मकोया है, दिखाऊंगा मैं आपको, है मेरे पास। और माँ? माँ हमारे एक मिलने वाले हैं मुजफ्फरनगर से, जी उनके यहाँ से आई थी वो, गुरुदेव वालों की थी कबूतरी, अच्छा। लाल चिन्नी। जी। हाँ, वो बीमारी में मतलब मरगी मादीन है नहीं, तो ये पट्ठा बचा है। ये रोक लिया था मैंने बुढ़ा के से, सीजन पे उड़ाऊंगा। सफेद आंख का है ये। बहुत शानदार। मैं बच्चा दिखाया था आपको अभी, ये सफेद आंख वाला, जी जी, ये इसी का बच्चा है। मिराब वाला कबूतर है हमारा। प्योर मिराब वाला। हाँ जी, पंजाब से ही ला रखा है। अच्छा उंगलियों पे इसके कोई कोई डक्के है। जी। मकोया कबूतर है, शांख दा। अच्छा, हाँ जी, तो जो ये मिराब वाले होते हैं, इनके डक्के भी होते हैं पाँवों पे? ये कुछ के आते हैं, कुछ के नहीं आते। जो मेल के आगे उनके नहीं आते, लेकिन ज्यादातर मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, ये प्योर मिराब वाली नस्ल है। बच्चे सफेद आंख के निकालता है ज्यादातर, काली आंख के बहुत कम बच्चे निकालता है, या तो मादिन कोरचे कैसी या आंख? सफेद आंख के। मादिन कैसी आंख है मादिन इसकी? पीली आंखों की लगा रखी है। जर्सी मादिन। हाँ जी हाँ जी। बहुत शानदार। ये इसका पल्ला, ये इसके पंजे। मादीन है भैया। अच्छा, ये मादीन है आपकी? हाँ जी, ये घर की है। अच्छा जी। और ये गुरुदेव वालों में से है। गुरुदेव वाला हाँ जी, blood कच्ची type पीली आंख के। ये जो तक्का का पट्टा देख कर बैठा है ना, है। जी। ये इसी की बहन है बड़ी। अच्छा, ताके कबूतर की? हाँ जी, इस बड़ी पट्टे की बहन है ये बड़ी। बहुत ही शानदार है जी।
तो ये उड़ाई आपने कहीं अभी तक? ये पहले ही उड़ा है, ये करीब ऐसी हो रही है 3 साल की। अच्छा 3 हाँ, साल की। छोड़ के तो ये बहुत बढ़िया है, छोड़ के तो ये बहुत कम भागे है। अच्छा गांव हाँ, नहीं काटते ना ना, कम कट्टे, अगर निकल भी गए कबूतर के साथ जी। तो जिस रास्ते निकलेंगे उसी रास्ते वापसी कर देंगे। टिंडस है, हम्म, गाँव पड़ता है डियोन के पास बुज्जू, वहाँ के अच्छा हमारे रवि भाई है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वे, रवि नाम है उनका। जी। उनके पिताजी भी अच्छे खिलाड़ी है। उन्होंने गिफ्ट करी थी कबूतरी मुझे, अच्छा, बड़ी कबूतरी है गिफ्ट उनकी। में आए हुए कबूतर? हाँ जी, इसमें 80% मेल गुरुदेव वालों का है। गुरुदेव वाला ब्लड हाँ है जी इसमें? बिल्कुल, आंख ऐसी आंख बहुत कम मिलती है, जी। ये प्योर गुरुदेव वालों में इसका 80% असर है। बच्चों का क्या रिजल्ट है जी इसके? बच्चे अब निकलवाऊंगा जी, उनसे गिफ्ट है मुझे। अच्छा ये अभी हाँ आए हुए हैं हाँ, आपके अभी आई पास? है ये, मतलब सीजन से पहले लिया आया था, लेकिन अच्छा। अभी जोड़ नहीं लगाया था इसका मैंने। उड़ाई आपने लाके यहाँ पे? ना ना ना, बड़ी हो रही है कबूतरी, पुरानी हो रही है, करीब करीब 7-7 7-8 साल हाँ इसकी जी, उम्र है? हाँ, ये कबूतर मेरे गुरु के यहाँ से मुझे गिफ्ट है, जी। बिट्टू भाई के यहाँ से। अच्छा अच्छा, आपके जो गुरु हैं? हाँ जी, उनका ये शौक का कबूतर है, बड़ा कबूतर है। अच्छा जी। उस इसके उन्होंने आज तक किसी को अंडे नहीं दिए, चाहे कोई कितना ही मित्र हुआ उनका। इस कबूतर का इतिहास है उनके पास, उन्होंने इसका बच्चा जहाँ छोड़ा वहीं जीता। अब से 2 साल पहले भड़ायला गांव में टूर्नामेंट उड़ा था, इसी का बच्चा टूर्नामेंट उठा के लेकर आया था बिट्टू भाई के यहाँ पे, वो इसी का बच्चा लेकर आया था। और बाजी में भी इसका एक रिकॉर्ड है, इसका जो बच्चा उड़ता है, जैसे 100 कबूतर उड़ेंगे तो वो उन 100 के ऊपर उड़ेगा। मतलब अभी दिखाया आपको सफेद आंख का, बिट्टू भाई के यहाँ से आया हुआ है, हमारे गुरु के यहाँ से। ये मादीन भी उनके यहीं से आई हुई है, ये जोड़ का जोड़ है, और ये कभी काफी पुराना जोड़ है उनका। इस जोड़ से उनका काफी नाम हुआ बिट्टू भाई का। यही मेन जोड़? हाँ, मेन जोड़ है उनका, या 1-2 जोड़ हो रहे हैं, लेकिन ये मेन जोड़ों में है। हाँ जी, इनके बच्चों का जो रिजल्ट बता रहे हैं मोहित भाई, वो ये खड़े उड़ते हैं, मतलब आसमान जिसे बोलते हैं, बंद होके। जितना कबूतर ऊपर को उड़ेगा वो उनके ऊपर चलेंगे। बहुत शानदार है ये। तो इसके सिर पे फूल हाँ जी, हाँ जी, इसके सिर पे कोई कोई फूल है। बच्चे कैसे निकालते हैं जी? बच्चे ज्यादातर ऐसे निकल लेंगे, फूलदार या चिन्ने मकोए। अच्छा, चिन्ने मकोए बच्चे निकालते हैं, ये दोनों सफेद आंख के हैं, लेकिन चिन्ने मकोए बच्चे ज्यादा। कबूतरी भैया भटिंडा से आई है मेरे पास इसी साल। अच्छा जी। हाँ, बड़ी कबूतरी है। तक्की कबूतर? हाँ, तक की कबूतरी है, जोड़ों में एक आंख का तिल कटा हुआ है, एक आंख इसकी काली है शाह। बहुत शानदार। हाँ, ये छल्ला वगैरह वहीं का है इसके। गाँव में पक्का छल्ला हाँ भी जी, है हाँ जी, ये इसकी? पंजाब से आई है, भटिंडा से ही। तो इसकी परवाज के बारे में बताएं, क्या उड़ान है बस इसका, क्या देखो जी, अब रिकॉर्ड लाए हैं, बच्चे कैसे निकल लेगी। है? अच्छा उड़ाई नहीं है अभी हाँ, तक ना आपने? ना ना ना, अभी इसी बार लाया हूँ, कबूतर मर गए थे, कुछ कबूतर कम रह गए थे तो लाया हूँ, जोड़ लगाए है। अच्छा जी। हाँ जी, वो मकोया कबूतर जो मैं आपको दिखाया था, जो इसमें पड़ा है ये बड़ा, जी। ये इससे लगा रखी है। बहुत शानदार। कबूतरी बड़ी हो रही है जी, ये भी 8-10 साल की हो रही है। अच्छा जी। और ये हमारे मित्र ने दी थी, मुजफ्फरनगर से आई थी मेरे पास, ये टक्की कबूतरी है। कौन सी नस्लों में की जी? ये एक नस्ल बोलती थी जो हमारे यहाँ चली थी, फेमस हुई थी मुजफ्फरनगर में। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी है कंवर बसेडा के, उनका नाम फेमस है। ये उनकी एक नस्ल चली थी, टांड वाली। टांड नस्ल? हाँ जी, टांड वाली नस्ल चली थी, ये उसमें से है। तो इसके बच्चों इनका का छोड़ का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, और उड़ान का भी बेहतरीन रिजल्ट है। जो भी इसका बच्चा आज तक मेरे से ले गया वो दोबारा मांगता है कि इसका एक बच्चा देना। अच्छा। अब तो ये पुरानी हो रही है कुछ, बस ऐसी हो रही है। मैंने टांडवाड़ों में से जो दुबाजन मादीन दिखाई है डब्बी, ये लाल दुबाज कबूतर कोरचा तक का, ये उसी से लगा रखा है। उड़ा रखा है आप? नहीं नहीं, ये बड़ा कबूतर है, ये आया था मन से, पंजाब से ही। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों का रिजल्ट बच्चों के हिसाब से। है ही ना? ये दोस्त के यहाँ पे गया हुआ था बच्चे निकालने, अच्छा जी। और मेरे पास ये पंजे अब आया है बाद में। पक्का छल्ला हाँ, पड़ा पक्का इसके चाहिए, पंजे? वहीं का ही है, इसके बचपन का। ये इसके पंजे हैं? इसकी तो थोड़ी देर बैठा दो इसे धूप में, जी। इसकी पलक ऐसी हो जाएगा बिल्कुल जैसा खून, गुलाबी एकदम। ये जो जंटा वाला कबूतर दिखाया था आपको, जी जी। ये उसी से मिली हुई है, ये भी जंटा वालों में से ही है। अच्छा जी। हाँ जी, बड़ी कबूतरी है, इसी बार जोड़ लगाया, ये मादीन भी लाया हूँ मैं, अच्छा। ये उसी से लगी हुई है। तो आपने छोड़ा इसको कहीं आज नहीं तक? नहीं नहीं, ये मादीन इसी बार लाया हूँ। अच्छा इसी बार हाँ, गया इस ये बार मेरा मादीन? कबूतर बीमारी आके, बीमारी में ज्यादातर कबूतर मर गए थे, इस ज्यादातर कबूतर नवे है। कौन सी नस्लों में की जी? ये जंटा वालों में से है। हाँ इसके पंजे हैं? कबूतर के बारे में बताएं। भैया, एक कबूतर तो है पुन्नू वालों में से। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, कबूतर हमारे पास मुजफ्फरनगर से आया हुआ, हमारे मित्र के यहाँ से जी गिफ्ट है हमें ये। जी। और कबूतर हमने तो उड़ाया नहीं है, इसके बच्चे उड़ाए हैं, इस बार भी उड़ाए मरने में, जो लखवे में आके मरे। जी वे खड़ी छतरी शाम तक उड़े मेरे यहाँ, 4-5 बच्चे थे इसके। जी। अब दोबारा निकलवाऊंगा, लेकिन इस कबूतर का भी वहाँ पे रिकॉर्ड रहा, ये 2-2 दिन उड़ा हुआ कबूतर है हमारे मित्र के यहाँ। उनसे रिक्वेस्ट करके मैं ले आया था इस कबूतर को, उन्होंने मुझे दे दिया था।
कौन सी नस्ल में ये बाजी? प्योर गुर्दे वालों में से है जी। कच्ची पीली आंख, गुलाबी पुतली है पीली, बिल्कुल प्योर गुर्दे वालों में से है ये। हाँ, सबसे पुराना कबूतर और सबसे ज्यादा बेस्ट कबूतर मेरा यही है। टेढ़ा हो रहा है अभी ये, पुराने लकवे में है कबूतर। बीमारी में आ हाँ गया जी, हाँ जी। कबूतर ये। तो इसके बच्चों का रिजल्ट क्या है जी? बस ये बेस्ट चीज है जी, इसके इससे बाद में एंड कुछ नहीं है मेरे पास, सबसे एंड यही है। हाँ, ये इसके पंजे हैं, शायद ही ऐसे पंजे देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जब पेंट कर रखा हो पंजों पे। देखो जी, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल जामनी पंजे, सुरख वो पंजे। ये मादीन है जी। अच्छा, मादीन है हाँ, जी। मादीन है। और ये अपने टाइम पे उड़ी हुई है, अब तो पुरानी हो रही है। जी हाँ, अपने टाइम पे उड़ी हुई है, छोड़गी बहुत अच्छी है ये जहाँ भी छोड़ी जी ज्यादातर वहीं रुकी। ये हमारे पास नहीं थी, हमारे मित्र के पास थी ये। जी। हाँ, तो उनके पास से मेरे पास आ गई थी। अब ये मेरे पास तो ब्लीडिंग में है, मतलब बच्चे निकालने के उसमें। 10वीं कली ला रही है। हाँ, बड़ी पुरानी हो रही है कबूतर। कौन सी नस्ल में की हुई है? अब इसे क्या बोल दे, कौन सी नस्लों में से बोल दे, पता हमारी भी समझ में नहीं आता कुछ तो। अच्छा, क्योंकि इनमें नस्लें इतने टाके उंगलियों भी पे, हाँ, पाँव अटक पे के भी। है उंगलियों पे इसके कोई कोई। लेकिन ये छोड़ की इतनी अच्छी है, अगर तुम इसे आज अपने घर ले जाओ और 1 घंटा छतरी बैठाया तो तुम उड़ा दो, ये तुम्हारे ही उतरेगी। छतरी का बहुत प्यारा हाँ, result है, मतलब बहुत निगाहों की इतनी सेट है, जिसके घर चली जाओगी अगर मेरे पड़ोस में भी बांध दी तो उसके उतरेगी, मेरे नहीं उतरने की। तो हम मोहित भाई के पास आए थे। मोहित भाई के पास आने के हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा आदर सम्मान भी करा। ये बहुत अच्छे इंसान है। तो मोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आए, हमें भी मिलकर भाई से बहुत अच्छा लगा। और सभी भाइयों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई को सहयोग करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे ज़्यादा से ज़्यादा।